नमस्कार। हिंदी वीर गुरु जी में आप सभी का स्वागत, वंदन व अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम लोग जो बीएड एंट्रेंस 2023 का पेपर हुआ है उसमें से कुछ जो भी प्रश्न मुझे मिले हैं उसको हल कराने का प्रयास कर रहे हैं। देखिएगा, अपने अपने बुकलेट में मिलाइएगा। पहला प्रश्न हिंदी में पूछा गया, जैसे कि भारत भारती की रचना किसने किया था? तो मैथिली शरण गुप्त ने किया था। दूसरा प्रश्न, यज्ञ करने वाले को क्या कहते हैं? यज्ञकर्ता कहते हैं। तीसरे में, जानने वाले को क्या कहते हैं? विज्ञ कहते हैं। शुद्ध रूप क्या पूछा गया था? एक प्रश्न आशीर्वाद से लेकर के, तो आशीर्वाद ऐसे लिखा जाएगा। दोस्तों, यदि आप यूट्यूब चैनल हिंदी वीर गुरु जी पर विजिट किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे, समुद्र का पर्यायवाची सागर, वारिद, वादी, पयोधी। अब कौन सा प्रश्न पूछा गया था? ये जो लोग देकर आए हैं वही जानते हैं, लेकिन समुद्र से प्रश्न पूछा गया था पर्यायवाची से। अगला प्रश्न, एक प्रश्न और पूछा गया था, सच्चिदानंद संधि कौन है? सच्चिदन आनंद व्यंजन संधि का उदाहरण था ये। एक प्रश्न पूछा गया था, मांस खाने वाले को क्या कहते हैं? मांसाहारी कहते हैं। और प्रश्न पूछा गया था आपसे हिंदी में कि भानुदय में संधि कौन है? तो भानुधन उदय दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। प्रश्न पूछा गया था एक और, नेता का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो नेता का नेत्री होता है। और प्रश्न आपके समास से पूछा गया था, उसमें पूछा गया था कि यथा शक्ति में कौन समास है? तो अव्ययी भाव समास था उसमें। प्रश्न पूछा गया था सांप का पर्यायवाची, तो कौन सा पूछा गया? तो आप लोग जाने। एक सर्प हो सकता है, विषधर भी होता है, नाग होता है, ब्याल, भुजंग आदि इस प्रकार के पर्यायवाची होते हैं। और प्रश्न दोस्तों पूछा गया था सूर्य का पर्यायवाची पूछा गया था, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर आदि कई पर्यायवाची इसकी होती हैं। कौन सा पूछा गया था ये तो आप ही जाने। प्रश्न पूछा गया था झांसी की रानी की जो रचना सुभद्रा कुमारी चौहान ने किया था, खूब बड़ी मर्दानी हो, तो झांसी वाली रानी थी, उसी पर लिखा गया था। प्रश्न पूछा गया सात्विक भाव कितने होते हैं दोस्तों? तो सात्विक भाव कितने होते हैं? 8 होते हैं। ये प्रश्न अभी मैंने शुरू ही किया है यूट्यूब, तो उसमें अंतस्थ व्यंजन के बारे में बताया भी है। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, यार अलावा ये भी इससे भी प्रश्न बने थे। प्रश्न पूछा गया था नमक मिर्च लगाने वाले को कहते क्या है? यानी किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके, बहुत बड़ा चढ़ा करके बताना ही नमक मिर्च लगाना कहते हैं। प्रश्न पूछा गया 3 बेर खाती तेवे, 3 बेर खाती तेवे, तब इसमें अलंकार होता है यमक। प्रश्न पूछा गया था निर्गुण में कौन सी संधि है? निह धन गुण विसर्ग संधि का ये उदाहरण था। प्रश्न पूछा गया था आपसे कि रस के अवयव कितने होते हैं? रस के 4 होते हैं, कायिक, सात्विक ऐसे करके होते हैं। एक समास पूछा गया था द्वंद्व समास से, कौन सा प्रश्न था ये आप जानो, लेकिन उसमें कौन सा था? द्वंद्व समास, माता पिता, इधर उधर इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए होंगे, ये आप जाने। प्रश्न जीके के कुछ मिले हैं जो मुझे, उसको मैं करा रहा हूँ। जैसे प्रश्न पूछा गया था सबसे लंबी तटवर्ती वाला राज्य तो गुजरात है। प्रश्न पूछा गया था भारत की सबसे गहरी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र के बारे में पूछा गया था शायद। प्रश्न पूछा गया था मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? मसालों के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है, केरल है। पूछा गया था भारत में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है ये, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। प्रश्न पूछा गया था भारत में कुल इसको करा चुके हैं 5। एक प्रश्न पूछा गया था राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगा सकता है या लगाता है? तो संसद के किसी भी सदन के द्वारा जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। और दोस्तों प्रश्न पूछा गया था राज्यसभा में राष्ट्रपति पर कितने सदस्य मनोनीत करता है? राज्यसभा में जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है 12 सदस्यों को, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में आदि क्षेत्रों से करता है। प्रश्न और पूछा गया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है राष्ट्रपति से पहले कहाँ की तो राज्यपाल थी? तो झारखंड की दोस्तों थी। दोस्तों, यदि आप अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट करिए। प्रश्न पूछा गया था IMF का वर्तमान प्रमुख कौन है? क्रिस्टालिना जार्जिवा जो है इसके जो है प्रमुख हैं। प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, और 2023 में कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया था, जाकिर हुसैन को दिया गया था। और प्रश्न पूछा गया था मित्रों, अंडर 19 T20 महिला विश्व कप क्रिकेट किसने जीता था? तो भारत ने जीता था। गणतंत्र, एक प्रश्न अभी और बन गया कि अभी देखिए ऑस्ट्रेलिया और भारत से भी क्रिकेट के क्षेत्र में टेस्ट का विश्व कप हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, भारत उसमें पराजित हो गया था। प्रश्न पूछा गया था और दोस्तों
कि गणतंत्र जो दिवस 2023 का उसमें ध्वज जो आरोहण हुआ था उसमें मुख्य अतिथि किसे बनाया गया था, तो उसमें अब्दुल फतह अल शाही जी को बनाया गया था। और प्रश्न पूछा गया था हड़प्पा सभ्यता में जल संरक्षण का साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो धौलवीरा से मिलता है। प्रश्न पूछा गया था और दोस्तों मौलिक कर्तव्य लिया गया है कहाँ से, रूस से लिया गया है। और प्रश्न पूछा गया था एकल नागरिकता लिया गया है कहाँ से, ब्रिटेन से लिया गया है। ये जो है पॉलिटिकल के क्वेश्चन है। अगला प्रश्न पूछा गया था कानून मंत्री कौन है, तो अर्जुन कुमार मेघवाल जो है हैं। INS अरिहंत ये क्या है, तो भारत की ये पनडुब्बी है। प्रश्न पूछा गया था महाभारत में गीता कहाँ से लिया गया है, तो भीष्म पर्व से लिया गया है। ये प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया था। कुछ प्रश्न पूछा गया था और श्री कीर्ति किसकी पत्नी थी, तो राजा दशरथ के पुत्र शत्रुघ्न की पत्नी थी। प्रश्न पूछा गया था बजरंग पुनिया किस खेल से संबंधित है, तो बजरंग पुनिया आप जानते हैं कुश्ती से हैं। अभी जो किसी यौन शोषण को लेकर के धरना प्रदर्शन भी चल रहा था दिल्ली के जंतर मंतर में, यह भी बहुत 1-1.5 महीने से चर्चित भी है। प्रश्न पूछा गया था फीफा विश्व कप में हैट्रिक गोल करने वाले कौन थे, तो काइलिन एम्बेपी जो है इसे गोल करने वाले थे हैट्रिक। 21 नंबर का खेलो इंडिया कब शुरू हुआ था, तो 13 जनवरी जो है 2018 से, यही प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं उनके कार्यकाल में शुरू हुआ है। प्रश्न पूछा गया था कि CM योगी आदित्यनाथ जी किस क्षेत्र से चुनाव जीते हैं, तो गोरखधाम जानते हैं, गोरखपुर से जो है प्रसिद्ध है, उन्हीं से जीते हैं। प्रश्न और पूछा गया था आँख में जो प्रतिबिंब बनती है वो कहाँ बनती है, तो रेटिना पर बनती है, आप जानते हैं। ये बहुत प्रश्न अच्छा बना था कि मोबाइल चार्जर क्या है, तो एक अपचयी ट्रांसफार्मर है ये। और प्रश्न पूछा गया था 1 अप्रैल 1956 को भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा था, तो आंध्र प्रदेश जो है बना था, आंध्र प्रदेश बना था। और दोस्तों प्रश्न वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपना सपोर्ट करिए। भारत के पहले गवर्नर जनरल जो कौन थे, ये कई लोगों ने हमने देखा है यूट्यूब पर गलत बताए हैं, इसका होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा दोस्तों। 27 नंबर विद्युत धारा की इकाई कौन है, तो एम्पियर है, विज्ञान के प्रश्न है। 28 राष्ट्रीय झंडा का आकार क्या होता है, तो राष्ट्रीय झंडे का जो आकार होता है 3:2 में कई बार पूछा गया है। और भी प्रश्न पूछा गया क्या आगे है, आगे प्रश्न पूछा गया है कि RR के जो अभी पिक्चर आई थी बहुत ही फेमस पिक्चर हुई थी, डायरेक्टर जो है राजामौली जी थे। प्रश्न पूछा गया था सैंड ऑफ टैम्बो के रचयिता कौन थे, तो गीतांजलि जो है रचयिता जो है इसके हैं। प्रश्न पूछा गया था संगीत के क्षेत्र में पद्म विभूषण किसे मिला था, प्रभा अत्रे को जो है मिला था। और प्रश्न पूछा गया था मानव निर्मित भ्रूण किस देश में बनाया, देखो विज्ञान कितना आगे जा चुका है। मानव निर्मित भ्रूण किसने बनाया था, तो इजराइल बनाए थे दोस्तों ने। 33 नंबर का लोक सेवा आयोग की स्थापना जो है भारत सरकार के अधिनियम 1919 के अनुसार जो है इसका गठन किया गया था। और दोस्तों प्रश्न पूछा गया था विश्व की गहरी झील के विषय में शायद ऐसा कुछ बना हुआ था प्रश्न, जैसा मुझे पता चला है इसे मैं बता रहा हूँ, बैकाल झील इसमें होगा। प्रश्न पूछा गया था मानव में गुणसूत्रों की संख्या, तो 23 जोड़े होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं इसमें। अब कैसा प्रश्न बना था, जो लोग दिए होंगे वो जानते होंगे। प्रश्न पूछा गया था WHO का औषधि केंद्र कहाँ बनाया गया, तो ये जामनगर गुजरात में बनाया गया है। हिंदू समाचार पत्र, देखिए हिंदू समाचार पत्र जो पूछा गया है ये तो पहले अब 2 तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। अगर साप्ताहिक पूछा होगा तो 1878 में पूछा गया, अगर प्रतिदिन यानी दैनिक अगर पूछा गया होगा तो 1889 आंसर हो सकता है इसका। 38 में नंबर प्रश्न एक और जो है बिना था मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, ये थॉट किसने दिया था, तो अरस्तु ने किए थे जो फिलोसफर थे। अगला प्रश्न जैसे है कि प्रतिवर्ती क्रिया को क्या कहते हैं, तो मेरुदंड कहते हैं, विज्ञान से प्रश्न पूछा गया था। और प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि 7 पहाड़ियों वाला शहर बहुत ही प्रसिद्ध है, रोम है। बीरबल एक साहनी करके अनुसंधान एक प्रश्न बना था शायद, तो कहाँ पर है, लखनऊ पर है। और प्रश्न बना था अमृतसर सरोवर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो ये उत्तर प्रदेश के रामपुर में किया गया है। इस तरीके से दोस्तों ये प्रश्न बना था। जैसे ही और प्रश्न मुझे मिलते हैं
मैं आप तक बहुत ही जल्द पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और थोड़ा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी करिए। नमस्कार।